प्यारे साथी नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पर, जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के अनुसार। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो उसके बाद कितना मजा आता है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग किस व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन हमारे 4 हैं, चारों में नाम रखें। जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी यानी एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी, 1934 में की थी। प्रश्न दूसरे पे आते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा जो बनी थी वो किस मिशन के तहत बनी थी? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा बनी थी, 1946 में बनी थी। और ये कई लोग इसमें संविधान सभा में कितने सदस्य रहे हैं? तो 389 सदस्य रहे थे। प्रश्न तीसरे पे आते हैं। प्रश्न तीसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई कहाँ थी? तो दिल्ली में हुई थी पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर को। प्रश्न 4 है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष थे मतलब कि स्थायी नहीं थे, वो कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 10 दिसंबर तक रहे थे, 11 दिसंबर को दूसरे व्यक्ति आ चुके थे। उनका नाम है ये राजेंद्र प्रसाद है। ये 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। प्रश्न 5 पर जाएंगे। प्रश्न 5 है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैं पहले बता चुका हूँ संविधान सभा के, कमेंट करिए। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। प्रश्न 6 है हमारा, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान बना था उसमें कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसमें जो समय लगा हुआ था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बिल्कुल। प्रश्न 7 पर आते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसमें भी मेरे प्यारे साथी 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि संविधान कब लागू हुआ और संविधान बन के कब तैयार हुआ। तो संविधान अगर लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान बन के कब तैयार हुआ था, तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। प्रश्न 8 पर आइए। प्रश्न 8 है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे प्रारंभ में? जब संविधान सभा बनी हुई थी तब हमारे सदस्य कुल कितने थे संविधान सभा में? तो जब संविधान सभा बनी हुई थी तब हमारे सदस्य इसमें 389 थे। इसके बाद देश विभाजन के बाद में कुछ सीटें पाकिस्तान में चली गई और कुछ सीटें हमारे यहाँ रह गई हैं। तो उसके बाद में देश विभाजन के बाद में 299 बचे हुए, पहले 389 सदस्य थे। इसमें कुछ ब्रिटिश सरकार के भी थे, कुछ अपने थे। क्वेश्चन 9 है हमारा, विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य की संख्या कितनी रह गई थी? जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें तो समझाने की कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन ए लगा देना 299। क्वेश्चन 10 है, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? संविधान को मसौदा जो मसौदा तैयार किया था वो किस व्यक्ति ने किया था? तो संविधान का मसौदा हमारी मसौदा समिति ने किया था। इसके अध्यक्ष अगर बात करें कि संविधान के मसौदा के अध्यक्ष कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे कि पहला मसौदा कब प्रस्तुत हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। किसने किया? तो प्रस्तुतकर्ता हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न 11 है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष। प्रश्न 12 है, संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? जो टोटल बैठकें थी वो संविधान सभा की कितनी हुई थी? तो संविधान सभा की टोटल बैठकें 11 हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न 13 पे, संविधान कब अंगीकृत हुआ?
यानी कि संविधान अंगीकृत अपने अंगों पर, जैसे व्यक्ति अंगों पर खड़ा होता है तो कब। और क्वेश्चन 13 में संविधान कब अंगीकृत हुआ था। तो संविधान हमारा बनके कब तैयार हुआ था। संविधान जो बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। प्रश्न 14 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान है कैसा। भारत का संविधान जो है वो ऑप्शन ए लिखित है, बी अलिखित है, सी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है उसका, वो भारत का संविधान लिखित है। और ऐसे क्वेश्चन बने कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही है, और शब्दों के अनुसार भी, आर्टिकल के अनुसार भी। प्रश्न 15 पे आइए। प्रश्न 15 है हमारा, संविधान का निर्माण किस भाषा में हुआ था। जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो किस भाषा में हुआ था। संविधान किस भाषा में बना था सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो सबसे पहले संविधान हमारा अंग्रेजी भाषा में बना हुआ था। प्रश्न 16 है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था, किसके आधार पर हुआ था, किसके अनुरूप हुआ था संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन हुआ था वो जनसंख्या के आधार पर हुआ था, जनसंख्या के ऊपर हुआ था। यानी कि यहाँ पर बात कही गई थी कि 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट आवंटित की जाएगी। जब संविधान बना था, संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट आवंटित की गई थी। क्वेश्चन 17 है, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे। तो संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे वो किस प्रकार चुने गए थे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, नामांकन, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, इनडायरेक्ट चुने गए थे। इनका कोई चुनाव तो हुआ नहीं था, इनडायरेक्ट। 18 है, संविधान निर्माण में कितनी लागत आई। यानी कि संविधान के निर्माण में कुल खर्चा कितना हुआ था। तो संविधान के निर्माण में 64 लाख का खर्चा हुआ था उस समय। प्रश्न 19 है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। ऐसे क्वेश्चन बने कि संविधान सभा में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो 284 थी, महिलाओं की संख्या 215 थी। यानी 15 और 284 को मिलाकर 299 बनेगी। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। अगर ये क्वेश्चन किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर इसका आंसर कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो